बेसिक रेडिकल देख रहे थे। कौन से ग्रुप तक का देखे थे? बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप तक का देखे थे? चालू कर बंद कर दे। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड है शायद। हाँ, अमोनियम क्लोराइड नहीं है, इसमें है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति। क्या डालना है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इन प्रेजेंस ऑफ, इसको बोलेंगे एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ऐसा लिखेंगे। मतलब क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमको क्या डालना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, तो इसका ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड भी है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो इसको कंबाइंड रूप से हम बोलेंगे कि अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन देखें किस रूप में होता है। प्रेसिपिटेशन या पीपीटी किस फॉर्म में होगा बताओ। इससे पहले वाले देखे थे, जो केमिकल हम डाल रहे थे उसी के बेसिस पे दे रहा था। जैसे H2S गैस डाल रहे थे तो उसमें क्या था? सल्फाइड के रूप में मिल रहा था। ACl डाल रहे थे तो क्लोराइड के रूप में मिल रहा था। यहाँ पे देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वह किस फॉर्म में मिलेगा? तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। हाँ, तो हाइड्रोक्साइड में देखोगे तो देखो तो यहाँ P+ है तो क्या हो जाता है? FeO साइड। ठीक है, ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड। ऐसा इस प्रकार से ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन भी समझ में आ जाएगा। जो उसका रिएजेंट होगा उसी के बेसिस पर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है हमको प्राप्त होगा। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही फिफ्थ ग्रुप, सॉरी फोर्थ ग्रुप का देखें। नंबरिंग में फिफ्थ लेकिन नाम में फोर्थ। फोर्थ ग्रुप, तो बोलो फोर्थ ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप को एक नाम और दिया जाता है, वो होता है जिंक ग्रुप। जिंक ग्रुप के नाम से इसको जाना जाता है। जिंक ग्रुप में देखें तो मुख्यतः चार केमिकल्स, सॉरी चार मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ग्रुप रिएजेंट लिख लेते हैं। ग्रुप रिएजेंट पता है किसी को? क्या डालते हैं? ग्रुप रिएजेंट क्या होगा? ग्रुप रिएजेंट इसका अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो पहले का है। देखो तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये पहले लिख चुके हैं, वो तो थर्ड ग्रुप का हो गया। इसकी उपस्थिति तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाँ, वैसे इसमें क्या करते हैं तो इसका ग्रुप रिएजेंट होता है H2S। H2S हम गैस इस पर प्रवाहित करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों के प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे H2S गैस जो है प्रवाहित करते हैं। तो ग्रुप रिएजेंट है इसका H2S गैस, लेकिन इसके प्रेजेंस में उसको प्रवाहित करेंगे तो उसको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जो है H2S गैस को हम लोग उस पर पास कराएंगे। ठीक है, इसके मेंबर्स देखें तो मेंबर्स में चार मेंबर आते हैं इसके। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा निकिल 2+, कोबाल्ट 2+, मैग्नीज 2+ और है जिंक 2+। इसमें चार मेंबर्स आते हैं, इसमें 3 आए थे, इसमें 4 आते हैं फोर्थ ग्रुप में। कौन कौन से? तो निकिल 2+, कोबाल्ट 2+,
मैग्नीज 2+ और जिंक 2+। ठीक है, अब बताओ इसका प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण जो है वह किस रूप में होगा, किस केमिकल के रूप में होगा? सल्फाइड के रूप में। हाँ वेरी गुड, सल्फाइड के रूप में। मतलब अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? इससे पहले आता था, इससे पहले आइडिया था कि यही इसका अवक्षेप प्राप्त होगा ऐसा टाइप का? नहीं सर। चलो, मतलब कुछ तो समझ में आया। चलो इसका देखें तो क्या बना लेगा ये, तो निकिल सल्फाइड बना लेगा। तो देखें Na और S, ऐसे ही कोबाल्ट सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड और है जिंक सल्फाइड, ये इस सल्फाइड के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखें तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा नंबरिंग में 6th ग्रुप और नाम में 5th ग्रुप। और 5th ग्रुप को दूसरा नाम दिया जाता है कैल्शियम ग्रुप, इसको कैल्शियम ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है पता है किसी को? ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट। ठीक। तो यहाँ पे जो है अमोनियम कार्बोनेट मुख्य इसका क्या है, तो ग्रुप रिएजेंट है ये। लेकिन यह कब डाला जाता है, तो यह डाला जाता है किसकी उपस्थिति में? इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड की उपस्थिति में क्या डाला जाता है? अमोनियम कार्बोनेट जो है वो डाला जाता है। ठीक है, इसके देखें इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी 3 मेंबर्स आते हैं। मेंबर्स तो इसमें मेंबर्स में एक तो कैल्शियम होगा, इतना तो पता चल रहा है, देखो तो कैल्शियम ग्रुप बोल रहा है मतलब कैल्शियम होगा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसमें और सदस्य होता है बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ और है कैल्शियम 2+। ये 3 जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा? प्रेसिपिटेशन कार्बोनेट फॉर्म में। कार्बोनेट फॉर्म में। चलो तो कार्बोनेट बना दें, तो देखो तो बेरियम कार्बोनेट BaCO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट तो SrCO3 और है कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में क्या होते हैं, तो प्रेसिपिटाइड होते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप, तो यह हो गया हमारा 6th नंबरिंग में और 5th नाम। लास्ट जो बेसिक रेडिकल होता है वो है नंबरिंग में 7th और नाम में होता है 6th ग्रुप। 6th ग्रुप को अदर नेम में सोडियम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। सोडियम, ठीक है, और सोडियम ग्रुप में देखें तो होता क्या है, तो इसका ग्रुप रिएजेंट बोलो। अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। वेरी गुड। इसमें होता है मेन इसका जो रिएजेंट है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, और यह कब डाला जाता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या क्या, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तीनों की उपस्थिति में
अमोनियम कार्बोनेट भी इसमें आता है। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या डालते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट का यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। सर ठीक, हाँ वहाँ पर वो आपने नेम बोले हैं ना इसका Na2HPO4 का, तो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट रहेगा या फिर डाई सोडियम फास्फेट रहेगा? चलो इसको अभी ये लास्ट करेंगे ना, इसके बाद बताएंगे इसको कि डाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस चीज को, है ना? ठीक है सर। यस सर। चलो इसका आगे देखें तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन, सॉरी इसका मेंबर देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं? मेंबर्स, तो मेंबर्स में देखें तो इसमें आता है हमारा सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और आता है मैग्नीशियम 2+। ये 3 मेंबर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी क्या होता है? पीपीटी नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म, यहाँ पे पीपीटी फॉर्म्ड नहीं होता। और ये जो केमिकल्स हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के कारण से फ्लेम टेस्ट रहती है। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट सुने हो? फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट सुने हो? ज्वाला परीक्षण सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? कहाँ गए सब सब? हाँ यस सर। फ्लेम टेस्ट सुने हो? ज्वाला परीक्षण सुने हैं सर। कैसे होता है ये बता देता हूं मैं। जैसे ब्रुनसेल्स बर्नर देखे हो? ब्रुनसेल्स बर्नर यस सर। देखे हो कैसा होता है? ये डायग्राम बनाया लगभग इसी टाइप का रहता है, जिसमें क्या होता है हम लोग आग जलाते हैं। ऐसा देखे हो कभी? लग गए हो ना? लाई गया है सर, कभी भी कुछ लिखिए है अभी तक। ठीक, बाकी लोग तो गए होंगे। नहीं सर। नहीं गए हो? चलो मतलब पूरे ही गए हो। ये सुन लो, ये होता है सिंपल सा। मोमबत्ती देखे हो क्या? यस सर। चलो तो मोमबत्ती के बेसिस पे बता देता हूँ। मोमबत्ती कैसा रहता है? कुछ इस प्रकार रहता है, ऐसे इस पर बत्ती लगा रहता है। इसको जैसे ही हम आग लगाते हैं तो इस टाइप का ये जलता है, ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पे हम लोग देखें तो कहाँ पे जो लैब होता है हम लोग का केमिस्ट्री लैब, उसमें ब्रुनसेल्स बर्नर जो है होता है। और ये यहाँ पे देखो ये नल टाइप का दिख रहा है, ये नल टाइप का क्या करते हैं उसको, तो इसके जो फ्लेम है उसकी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए काम आता है, ठीक है? लेकिन मोमबत्ती में ऐसा कोई बटन या फिर नल टाइप का वाल्व नहीं होता है ना? मोमबत्ती जैसा जल रहा है वैसे ही जलते रहता है। लेकिन इसमें बस ये सेटिंग रहता है कि यहाँ पे कम ज्यादा उसको किया जा सकता है, ठीक है? यस सर। केमिस्ट्री में एक एपरेटस कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसा किनारे पे ये बोला जाए कि तार का बना होता है और पीछे इस पर हैंडल लगा रहता है, ऐसा, ठीक है? हैंडल को पकड़ते हैं ऐसा, और यहाँ पे क्या होता है तो छोटा सा ऐसा हुक टाइप का गोल शेप में होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हम ये जो सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का टेस्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं उस पर, इसके प्रेजेंस में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम उसको क्या कर दिए हैं, रिएक्शन करा दिए हैं। अब रिएक्शन से जो भी हमको सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस सॉल्यूशन में इसको डुबा देते हैं। इसको, ये जो हमारा ये छोटा सा जो हुक टाइप का दिख रहा है, इसको डुबा दिया जाता है। और इसको डुबाने के बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ते हैं
अब पकड़ करके इस फ्लेम के ऊपर में रखा जाता है, इस फ्लेम के ऊपर में। तो फ्लेम के ऊपर में जैसे ही इसको रखते हैं, रखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे यह हर केमिकल के लिए अलग अलग टेस्ट देता है। जैसे मैग्नीशियम के लिए देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोजन फास्फेट जब बनता है तो उस कंडीशन में व्हाइट कलर का यहाँ पे फ्लेम प्राप्त होता है। फ्लेम मतलब ये जो क्या बोलना चाहिए, ये जो फ्लेम है, ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला से अलग जैसे ही यहाँ पे आएगा, ऐसा टाइप का आएगा, तो यहाँ पे ये हमको सफेद कलर में जल रहा है, इस टाइप का लगेगा। कौन सा? जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन फास्फेट रहता है वो। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट का जब हम इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ में, तो वह क्या होता है, तो वह ऑरेंज कलर से जलता है, ऑरेंज कलर का फ्लेम देता है। ऐसे ही पोटेशियम का देखते हैं तो वह येलो कलर से जलता है। तो होता क्या है, तो यहाँ पे जब हम टेस्ट को फ्लेम के द्वारा करते हैं कि वह किस कलर से जल रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। तो हम लोग देखें कि जो बेसिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल का 0 ग्रुप और 6 ग्रुप, 0 ग्रुप और 6 ग्रुप, ये दोनों के दोनों प्रेसिपिटेशन नहीं देते। ठीक है, 0 ग्रुप गैस उत्पन्न करता है, लेकिन 6 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, तो फ्लेम टेस्ट देता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो ठीक है। अब इसमें तुम लोग जो पूछ रहे हो उसको समझो। हम लोग अभी क्या देखे थे, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ये देखे। ठीक है, एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल देखे ना? हाँ सर। यस सर। चलो इसका नाम क्या होगा, BaCl2। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्यों होगा, बेरियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं होगा? बेरियम क्लोराइड होगा ऐसा बोल रहे हो, बेरियम क्लोराइड तो 2 है ना, तो डाइक्लोराइड क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि बेरियम 2 प्लस ऑक्सीकरण +2 होता है और एक क्लोरीन में एक माइनस होता है, तो बेरियम के +2 के लिए 2 क्लोरीन, क्लोरीन का 2 माइनस, इसलिए बेरियम क्लोराइड। वेरी गुड, आंसर सही है। इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो तो इसको अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, Na2, ठीक है, HPO4, क्या बोले थे, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बोलेंगे कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बोलेंगे? याद करो, फास्फेट क्या होता है, PO4 3-, ये होता है। फास्फेट कैसा होता है, एसिड रेडिकल पढ़े ना, PO4 3-। अरे कहाँ गए? यस सर। हाँ, जो पूछी थी वो एक बार सुन लो इसको अच्छे से, और उसके साथ साथ सभी सुन लो। PO4 3- होता है ना फास्फेट में, होता है नहीं होता, कुछ तो बोलो। यस सर, होता है। होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, H+ होता है, एक ही प्लस होता है ना, 2 प्लस थोड़ी ना होता है हाइड्रोजन में। एक ही होता है सर। सोडियम में अभी देखें, सोडियम में 1+ होता है। यस सर। चलो यस सर। अब देखो सोडियम कितना जो है, 2 है। चलो
दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? लाइट बोलो क्या? दिख रहा है सर मगर कम दिख रहा है। चलो ठीक। हाँ, तो इसमें बताओ, जैसे इसको बोले थे, क्या बोले थे? बेरियम जो है 2 प्लस रखता है, क्लोरीन 1 प्लस रखता है, तो साथ में एक और क्लोरीन आकर के इस माइनस चार्ज को जोड़ करके यह क्या बना लेता है? बेरियम क्लोराइड बना लेता है, ऐसा बोले थे। तो इसको बेरियम क्लोराइड बोलेंगे, ना कि बेरियम डाइक्लोराइड बोलेंगे, बोले थे, बोले थे ना? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? अब समझ में आ रहा है? देखो तो 3 माइनस है, 3 माइनस को 3 प्लस क्या करेंगे? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर देंगे, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ना कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब कंफ्यूजन आएगा कहीं पे? नहीं, नहीं सर। ठीक। हाँ, इसको देखो तो क्या लिखा है? AeOH3 ट्राइस। क्यों लिखा है? उसको क्या बोल दिए हम लोग? फेरिक हाइड्रोक्साइड बोल दिए। इसको फेरिक ट्राई हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि F में 3 प्लस है सर और हाइड्रोक्साइड के 3 माइनस। लेकिन ध्यान रखो, ये हाइड्रोक्साइड जो है यह क्या हो गया? इसके साथ सेटिस्फाइड कर लिया है, इसलिए इसको हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ना कि फेरिक ट्राई हाइड्रोक्साइड, है ना? लेकिन हम लोग जब बच्चे थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़े थे, तो उस समय क्या बोलते थे, याद है? क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? बेरियम डाइक्लोराइड। इसको क्या बोलते थे? बोरान ट्राइक्लोराइड। इसको क्या बोलते थे? PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। तो अब अंतर कैसे आ रहा है नाम में? पहले बोलते थे तो सही है, बोलते थे ना सबके सब, टीचर को भी बोलते थे, फिर भी वो सही है बोलता था ना। तो अंतर क्यों? अंतर क्यों बताओ? क्योंकि देखो, जो पहले केमिस्ट्री चलता था वो कॉमन नेम के बेसिस पे चलता था। IUPAC नाम जो है वो बाद में आया है, ठीक है? तो IUPAC नाम में देखें तो ये इस प्रकार से बोला जाएगा, जो अभी हम लोग ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे ये वाले जो है ये इसके कॉमन नेम से जाने जाते थे पहले, और अब भी कई बुक जो है उसके अपने ही कॉमन नेम से ही उसको पढ़ा जाता है। इसके कारण से कई बुक में जो है वह क्या होता है, तो बेरियम ट्राइक्लोराइड लिखा रहता है, बेरियम पेंटाक्लोराइड लिखा रहता है, PCl3 भी देख लोगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये ऐसे नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसलिए दोनों जो है सही है, ठीक है? लेकिन
जहां तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा यूज किसको करेंगे, किसको करोगे? यूपीएससी वाले को। हाँ, रेडिकल जब पढ़ लिए हो तब। बाकी इसको ये नहीं बोल सकते फास्फोरस क्लोराइड, ये नहीं बोला जाएगा। दोनों फास्फोरस क्लोराइड है। अब दोनों को आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या बोलोगे? 5 है यहाँ पे, तो इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोला जाता है और इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? पीसीएल को फास्फोरस क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड तो बोल देंगे ऐसे, अगर हम लोग नहीं जान रहे हैं। हाँ, अगर नहीं जान रहे हैं उस कंडीशन में, लेकिन ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है, ये भी साथ में हमको बताना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो इस प्रकार से होते हैं बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स। इसको अच्छे से रट्टा मार लिए रहना, और रट्टा मारे रहोगे तभी तुम लोग वाइवा का आंसर दे पाओगे कि फलना एसिड रेडिकल्स किस ग्रुप में आता है, उसका रिएजेंट क्या है, ऐसा टाइप का पूछा जाता है वाइवा के लिए। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना देखते हैं। कल हम लोग देखेंगे किसको पढ़ोगे, कार्बोकेटाइन पढ़ोगे कि कार्बोकेटाइन बताया था क्लास में कि नहीं?